हेलो दोस्तों। अब हम कंटिन्यूस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ यूजिंग डिटर्मिनेट। अब 9 नंबर का जो सम आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई। आपको प्रूव करना है एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आप कोई भी प्रॉपर्टीज यूज़ करके आपको ये प्रूव करना है। अब आप यहाँ पे पहले प्रूव क्या करना है वो चेक करो, एक्स माइनस वाई लाना है। तो ऐसा मैं कौन सा मतलब यूज़ करूँ प्रॉपर्टी, तो एक्स माइनस वाई होगा। तो आपको इसमें फर्स्ट में देखो एक्स है, सेकंड में वाई है, तो आपका इजीली टर्म आ सकता है कि ये माइनस करो R1 में से R2 तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। सेकंड का आप टेस्ट करो कि वाई माइनस जेड लाना है, तो सेकंड नंबर की रो और थर्ड नंबर की रो का माइनस करो आप R2 माइनस R3, तो आपका इस तरीके से आए एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस जेड एक्स। और सेकंड ऑपरेशन जो आपने करा है R2 माइनस R3, तो वो वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई। और थर्ड तो ऐसे का ऐसे सेम ऐसे रहेगा जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब ये कॉमन आपको पता है, ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया दोनों में। इसमें से आप कॉमन निकाल दो माइनस जेड, इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे सब में एक्स माइनस वाई लाने के लिए इसमें से कॉमन निकाल दो माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका वाई माइनस जेड। अब देखो ये फर्स्ट रो में से कॉमन आ रहा है सब में से एक्स माइनस वाई, सेकेंड रो में से कॉमन निकल रहा है वाई माइनस जेड, तो आपका इस तरीके से टर्म बचा। अब आपको ये फर्स्ट को हम जीरो करना है, तो इजीली दोनों का माइनस कर दो। तो R1 में हम ऑपरेशन करते हैं R1 माइनस R2, तो ये ज़ीरो हो गया, वाई भी कट हो जाएगा, तो एक्स माइनस जेड बनेगा। ये एक्स प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो एक्स माइनस जेड, तो इसमें से एक्स माइनस जेड आपने कॉमन निकाल दिया, तो अब 0 1 1। अभी भी इसको सिंप्लीफाई करना है, इजी बनाना है, तो आप C3 में ऑपरेशन कर दो या तो C2 में ऑपरेशन कर दो, इसको माइनस कर दो। तो आप ऑपरेशन करोगे C2 में C2 माइनस C3, तो ये हो गया 1 माइनस 1 0, यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स वाई है तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब आपको सिंप्लीफाई करना है लास्ट का, ये एक ही टर्म बचा, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड। ये माइनस आप कॉमन निकाल दोगे वो इसमें आ जाएगा, आपका माइनस जो आपने कॉमन निकाला वो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको प्रूव करना है z माइनस एक्स, इसलिए z माइनस एक्स हो जाएगा। और बाकी के टर्म में जेड स्क्वायर कट हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। तो इस तरीके से आप बच्चों यूजिंग प्रॉपर्टी से कर सकते हो। आगे देखते 10 नंबर, उसमें फर्स्ट सम मैंने लिया है, क्योंकि नाइन्थ में भी आपके दो सम एक जैसे ही है, इसलिए मैंने 1 आपको करके बताया है। 2 नंबर का आप होमवर्क में भी कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। 10 में भी दो सम दिए हैं, तो आपको फर्स्ट सम में बता रहा हूँ कि x प्लस 4 2x। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आप रो में देखो तो भी सेम दिख रहा है, और कॉलम में देखो तो भी एक जैसा ही दिख रहा है। तो ऐसे कोई भी सम आपको दिखाई दे कि रो और कॉलम में सारा आप चेक करो तो एक जैसा ये देखो, तब आपको क्या करना, कोई भी ऑपरेशन आप कर सकते हो बिंदास, कोई भी ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हो। रो ऑपरेशन करो या तो कॉलम ऑपरेशन करो, तो आप यहाँ पे मैं तीनों का एडिशन कर दे, ऐसा कभी भी हो तो आप एडिशन ही कर देना इजीली, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे ऐसे भी 5x प्लस 4 लाना है, तभी ये 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 हो सकता है। तो R1 के अंदर मैं तीनों रो का एडिशन कर लेता हूँ, तो मेरा ऊपर 5x प्लस 4 5x प्लस 4 बच गया। अब उसको कॉमन निकाल दिया, तो अब इस तरीके से, तो अब ये मुझे दो ज़ीरो हो जाएंगे इजीली कि C2 के अंदर ऑपरेशन कर रहा हूँ C2 माइनस C1, C3 के अंदर ऑपरेशन कर रहा हूँ C3 माइनस C1। तो आपका 5x प्लस 4, ये 1 2x और ये ज़ीरो हो गया, 2x में से जाएगा तो 4 माइनस एक्स, 2x में से गया तो ज़ीरो, ये भी 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, 2x और ये 2x माइनस करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, x प्लस 4 में से 2x गया तो 4 माइनस एक्स, तो ये दोनों में से कॉमन निकाल दो, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, सिंपल आपका ये बचा, और इसका सॉल्यूशन करोगे तो 1 आएगा। तो आपका जो प्रूव करना था वो आंसर आ गया। अब आगे हम कंटिन्यूस 11 नंबर का सम आपको दिया है, a माइनस बी माइनस सी 2b 2c। तो इसमें भी चेक करो आप कि सब के अंदर आप a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना है, तो उसका मतलब कि यहाँ पे भी देखो कि मुझे a प्लस बी प्लस सी बनाना है, तो मैं आप रो ऑपरेशन करोगे तो 2a प्लस 2 इसमें ऐड करो तो 3a हो जाए, 4a 5a हो जाएगा।
पर आप इसमें ऐड कर दो तो ये 2b में से एक माइनस बी चला जाएगा तो प्लस बी रहेगा, ये 2c में से भी एक सी चला जाएगा तो प्लस सी। तो सबका ऊपर आप देखो एडिशन कर दिया R1 R2 और R3 का, तो सब में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आपका बन गया। कॉमन निकाला तो 1 1 1। अब आपको ये दोनों को पहले ज़ीरो कर दो तो आपका सिंप्लीफाई ज़ीरो हो जाएगा। तो वही ऑपरेशन C2 में से C1 माइनस करो, C3 में से भी C1 माइनस करो, तो दोनों में मैंने ऑपरेशन कर दिए। तो 1 1 1 0, ये भी ज़ीरो हो गया। इसमें 2b जाएगा तो माइनस भी आएगा, तो इसमें से माइनस पहले कॉमन निकालो तो a प्लस बी प्लस सी। इसमें भी 2c और माइनस करोगे तो माइनस सी आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी आपने कॉमन निकाल, क्योंकि माइनस आएगा तो कॉमन निकाल दिया। तो दोनों में से a प्लस बी प्लस सी, इसमें से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, तो 2 बार कॉमन आया, ये कॉलम में से भी ये कॉलम में से, इसीलिए आपका क्यूब बन गया। अब सिंपली इसका 1 का सॉल्यूशन करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सिंपल आपका आंसर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब 13 नंबर में आप चेक करो, 12 नंबर 1 एक्स स्क्वायर एक्स एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे भी आपको मैंने आगे बताया ऐसा ही है, रो आप चेक करो या तो कॉलम करो, एक जैसा ही दिख रहा है। तो आपको ने तो फर्स्ट ऐड कर दिया कि तीनों का एडिशन कर देता हूँ, कि ऐसा आपको बताएं कि ऐसा कोई दिखाई दे सम, तो हमने तीनों का एडिशन कर देना है। तो रो R1 में करो या तो कोई कॉलम में करो आप। तो R1 प्लस R2 R3 करा तो ये आंसर आया। पर जो आपको प्रूव करना है वो 1 माइनस एक्स क्यूब प्रूव करना है। 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये तो ऐसे कभी भी क्यूब तो आता ही नहीं है इसी में। तो आपको पहले ये 1 माइनस एक्स क्यूब मतलब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस बेस से आपको सम को कंटिन्यूस करना है। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस एक्स क्यूब का क्या होगा, 1 माइनस एक्स, 1 का स्क्वायर तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स आएगा और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। तो ये मतलब कि आपका देखो फर्स्ट मिडिल टर्म ये टर्म आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कॉमन निकाल दिया। अब मुझे ए माइनस बी मतलब 1 माइनस एक्स लाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये दोनों को ज़ीरो बनाने के लिए वही ऑपरेशन C2 माइनस C1 C3 माइनस C1। तो ये ज़ीरो हो गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 माइनस 1 0, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स। तो अब ए माइनस बी ए प्लस बी, और माइनस एक्स कॉमन इसलिए निकाला क्योंकि ये 1 माइनस एक्स बन जाए, इसलिए क्योंकि हमें 1 माइनस एक्स चाहिए। आपका जो फोकस है वो 1 माइनस एक्स पे होना चाहिए। यहाँ पे एक्स कॉमन निकालो तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, तो ये कॉलम में से 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन निकल गया। फिर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स 0 एक्स और ये 1 बचा। वैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू आप करोगे तब मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो यह भी 2 टाइम हो गया, यह भी 2 टाइम स्क्वायर, तो बहुत ब्रैकेट करके स्क्वायर करोगे और यह आपका फॉर्मूला ए क्यूब बी क्यूब का, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो पहले आपको दोस्त इसका सिंप्लीफाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इस तरीके से करोगे तो सम आपका क्या रहेगा, ईजी रहेगा। अब आगे 13 नंबर सम में आपको इस तरीके से आपको दिया, इसमें भी देखो 2ab तो 2ab 2b तो -2b -2a तो 2a, एक जैसे सम दिए सब एक तरीके से आप। तो इसमें कॉलम भी ऑपरेशन कर सकते हो, रो भी ऑपरेशन कर सकते हो, पर रो हमें इजी रहता है। हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, उसका होल क्यूब। तो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर है पर माइनस है, इसकी जगह पे प्लस लाना है। तो मैं क्या करूँ, ये थर्ड नंबर की रो को आप क्या करके बी से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर दो थर्ड नंबर की रो को आप, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी करोगे तो यहाँ पे एडिशन करोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे बी मल्टीप्लाई करा माइनस ए बी ए स्क्वायर बी माइनस आपका बी क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे -2b इसलिए माइनस बी बचेगा। तो माइनस बी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, क्योंकि यहाँ पे बी माइनस बी में से प्लस बी चला गया तो माइनस बी आया। अब एक ऑपरेशन में ये करता हूँ कि ये मुझे इसमें भी 2ab ये 0 करना है, तो ए मल्टीप्लाई करके आप करो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है निकालना है तो इसलिए -2a। तो यहाँ पे देखो R2 माइनस ए R3 ऑपरेशन कर देता हूँ तो मैं ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका ए आ जाएगा, फिर सब प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों माइनस है और यहाँ पे माइनस कर रहे हो तो प्लस हो जाएंगे। अब फर्स्ट में से माइनस बी मैंने कॉमन निकाला तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसमें से भी ए कॉमन निकालो तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों में से आप कॉमन निकाल दो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर फर्स्ट रो में से, सेकंड रो में से 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
तो आपका 1 0 2 भी 0 1 माइनस 2 इस तरीके से बचा। अब इसको मुझे ज़ीरो करना है तो फर्स्ट नंबर की कॉलम को मैं बी से मल्टीप्लाई करके इसमें एडिशन कर देता हूँ। तो C3 में मैं प्लस BC1 कर लेता हूँ। ये ज़ीरो हो गया, ये तो आपका ज़ीरो था तो एक ही रहेगा। एट इज़ यहाँ पे 2b² और माइनस b² है तो प्लस b²। अब सिंपल सिंप्लीफाई कर दो आप, तो 1 माइनस a² b² माइनस माइनस प्लस 2a²। तो माइनस और प्लस तो आपका 3 टर्म आ गए, 1 प्लस a² b²। तो 1 प्लस a² प्लस b² का होल क्यूब। अब लास्ट सम आपका एक्सरसाइज का 14 नंबर a² प्लस 1 ab b² प्लस 1 cb ac bc c² प्लस 1 आपको ये लाना है 1 प्लस a² b²। तो यहाँ पे आप सम चेक करो तो सब में देखो ए इसमें कॉलम में बी इसमें सी। तो हम फर्स्ट में से ए को कॉमन निकालते, सेकंड में से बी को निकालते, थर्ड में से सी को निकालते। पर यहाँ पे नहीं था तो इसलिए 1/a हो गया। यहाँ पे बी नहीं था इसलिए 1/b हो गया। यहाँ पे सी नहीं था इसलिए 1/c हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये 2a को निकालने के लिए ऑपरेशन कर देते हैं C2 में C2 माइनस C1। हाँ, ये ऑपरेशन आप कॉलम में से भी कर सकते हो, इसमें भी ए निकाल सकते हो, रो ऑपरेशन भी कर सकते हो, कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हो। इसमें भी दोनों एक जैसे ही ये देख लो आप, इसलिए कोई भी ऑपरेशन आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो पहले C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1, तो -1/a आया। इसमें b चला गया तो 1/b और b तो 0। इसमें c माइनस सी तो 0, ये c चला जाएगा तो 1/c। तो फर्स्ट में से देखो मैं a को कॉमन निकाल देता हूँ 1/a को, सेकंड में से 1/b को, थर्ड में से 1/c को, तो 1/abc। तो यहाँ पे मेरा b² आ गया, यहाँ पे a² प्लस 1, यहाँ पे c² आ जाएगा। a कॉमन निकला, सेकंड में से b, थर्ड में से c, तो ये तो कट हो गया। अब तीनों का एडिशन करो तो आपका वो आ जाएगा आंसर, देखो तीनों रो का। तो 1 प्लस a² b² c², यहाँ पे तो एडिशन होगा तो 0, यहाँ पे एडिशन होगा तो 0। तो ये सिंप्लीफिकेशन करोगे 1 प्लस a² b² c² का तो 1 माइनस 0। तो इस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी यूज़ करके सम आपको करना है। ये एक्सरसाइज 4.2 में दिया था। आगे नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखेंगे माइनर एंड कोफैक्टर की।